हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का रिश्ता अरुणिता के साथ में अब कैसा है और पहले कैसा था। और अब जबकि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके दिल पर क्या बीत रही है जबकि अरुणिता उनसे मिलने नहीं आई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि इस पर अब पवनदीप की माता जी का क्या कहना है, जब पवनदीप ने ये कह दिया है कि उन्हें अब अरुणिता से कोई बात नहीं करनी है, ना ही मिलना है। तो पूरी खबर जानने के लिए दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, अरुणिता पवनदीप से मिलने अभी तक आई नहीं है हॉस्पिटल में। और पवनदीप राजन की, जैसा कि आप सभी को पता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था 5 मई को सुबह के 3 बजे। और वो अपने किसी कॉन्सर्ट में जा रहे थे, लेकिन वहाँ जाने से पहले ही पवनदीप का एक्सीडेंट हो गया। उनका एक जो दोस्त था, उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही थी। और ड्राइवर की आंख लगने से, यानी कि जब वो ड्राइविंग कर रहे थे तो उन्हें नींद की झपकी आ गई, जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो सामने खड़े हुए ट्रक से टकरा गई। और अगर हम हालत देखें गाड़ी की, तो गाड़ी की हालत भी बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, सारी टूट फूट गई थी फ्रंट साइड उसका। और फ्रंट में ही आगे ही बैठे थे पवनदीप जी, जिसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी, यानी कि फ्रैक्चर हो गए थे उनके, और हाथ में भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी। जबकि गाड़ी भी ऑटोमेटिक थी, लेकिन फिर भी उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, ये हादसा हो गया। तो अब एकदम आनन फानन में उन्हें पहले तो वहीं के किसी हॉस्पिटल में ले जाया गया, फिर वहाँ से उन्हें शिफ्ट करके नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और वहीं पर अभी पवनदीप का इलाज चल रहा है। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा हालत में सुधार है, क्योंकि 12-13 दिन हो गए हैं उनके एक्सीडेंट को हुए हुए, और उनकी सर्जरीज भी जितनी भी होनी थी वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यह है कि उनकी फिजियोथेरेपी चल रही है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, फिजियोथेरेपी के डॉक्टर अलग से बुलाए गए हैं और वो उनकी अच्छे से देख रेख कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर हम बताएं कि उनसे मिलने कौन कौन आया है, तो उनसे मिलने ऐसा कोई भी मतलब नहीं बचा जो कि पवनदीप के टच में था उनका, चाहे वो दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, या फिर कोई खास हो उनका। हर कोई उनसे मिलने के लिए आए जिससे कनेक्शन था पवनदीप राजन का। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि पवनदीप के जो फैंस थे, चाहे छोटे हों या बड़े, सब जिसको भी मौका मिला है वहाँ पहुँचने का, वो उनके पास में ज़रूर गए हैं उन्हें देखने के लिए। और आपने कुछ तस्वीरों में देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा भी आया था पवनदीप के लिए, उन्होंने पोएम लिखी थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल लेटर लिखा था, जो जिसे मतलब पढ़ने के बाद में बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट टचिंग लेटर था वो, बिल्कुल पवनदीप राजन के लिए। तो देखिए, चाहे छोटे हों या बड़े हों, सभी लोग पवनदीप से मिले, उनका हालचाल लिया और उनके लिए प्रार्थनाएं की, पूजाएं की। लेकिन दोस्तों, अब खबर सामने ये आ रही है कि जब इतने दिन हो गए हैं, अरुणिता का एक भी मैसेज नहीं आया है ऑफिशियली, ना ही उन्होंने अपने इंस्टा पे कोई भी स्टोरी डाली है, ना ही उन्होंने कोई लेटर लिखा है, ना ही कोई उन्होंने मतलब मिलने का कोई भी अभी तक मैसेज बताया है, ना ही मैनेजर के थ्रू, ना ही अपने किसी भी ऑफिशियल अकाउंट के थ्रू। और तो यहाँ पर अब पवनदीप राजन ने भी कह दिया है कि अब उन्हें अरुणिता से बात नहीं करनी है, और अगर वो अब आते भी हैं मिलने के लिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब इतने ज़्यादा कहने पर, इतने कमेंट्स करने पर अगर वो आती हैं, तो शायद अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब पवनदीप राजन की हालत में काफ़ी ज़्यादा सुधार है, काफ़ी ज़्यादा ठीक है वो। अगर उन्हें आना होता, अगर उन्हें अपना मानती पवनदीप को, तो शायद अरुणिता पहले ही आ जाती। चाहे कितनी भी बिजी होती, कोई भी शेड्यूल होता उनका, चाहे कोई भी वीडियो सॉन्ग रिलीज़ होने वाला होता, वो उसी में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनसे ज़रूर मिलती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो अभी तक उनसे मिलने के लिए आई नहीं है। और जब 10-12 दिन हो गए, सब जगह ये बात फैल चुकी है कि अरुणिता पवनदीप से मिलना नहीं चाहती हैं और उनकी कोई ना कोई मजबूरी हमेशा सामने आ जाती है, तो शायद पवनदीप ने भी इसी चीज़ को देखकर बोल दिया है कि अब उनको उनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका चेकअप हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। उनकी जो फैमिली है वो पूरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है पवनदीप राजन का। हर दिन उनसे मिलने के लिए कोई ना कोई आता ही रहता है, उनके यार दोस्त, फ्रेंड्स, सभी लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। और लेकिन सबकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही यही नाम रहता है कि अरुणिता आई है मिलने या नहीं आई है।
तो अब वो इतना ज़्यादा पक चुके हैं इस चीज़ को सुनते सुनते, और उनके घर वाले भी। तो उनकी माता जी ने भी यही कह दिया है कि बेटा अगर उन्हें आना होता तो वो आ ही जाती। वो हर किसी को यही जवाब देती चली आई हैं फर्स्ट डे से ही, और अगर नहीं आना है तो वो नहीं आएंगी। और वैसे भी जिसको पवनदीप राजन से प्यार था, मोहब्बत थी, जिस इमोशनली जो भी अटैचमेंट था, वो पहले ही दिल आ गए थे जैसे ही पता चला था कि पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि अरुणिता की जो टीज़र रिलीज़ हुआ है, उनका सॉन्ग आने वाला था, वो 11 तारीख को रिलीज़ हुआ। लेकिन दोस्तों आज 17 तारीख से भी ज़्यादा हो गई है, और फिर आप ये सोचिए कितने ज़्यादा दिन हो गए हैं, ठीक है। और इसी बीच में भी वो थोड़ा सा वक्त निकाल कर आ सकती थी, लेकिन वो फिर भी नहीं आई हैं। हालांकि वो कलकत्ता में हैं, लेकिन देखिए वो अपने वीडियो सॉन्ग के लिए, कॉन्सर्ट के लिए और लाइव शो के लिए भी तो वो हर सिटी में घूमती हैं, हर जगह जाती हैं, चाहे उन्हें दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो या कहीं भी जाना हो। तो क्या दिल्ली इतनी ज़्यादा दूर हो गई थी कि पवनदीप को देखने के लिए वो नहीं आ सकती थी, सिर्फ आधा घंटा निकालने के लिए, ठीक है। और अगर वो आ ही जाती हैं तो शायद उनकी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगता, और शायद पवनदीप बहुत जल्दी और भी रिकवर होते। और अभी क्या है कि उनके मन में सिर्फ यही सवाल घूम रहा होगा कि आखिर अरुणिता को ऐसा क्या काम ज़्यादा आ गया जो कि वो मुझसे अभी तक मिलने नहीं आई है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पवनदीप थोड़ा डिप्रेशन में आ गए होंगे, क्योंकि उनसे जो भी मिलने आ रहा है वो सिर्फ यही सवाल कर रहा है कि अरुणिता आई क्या नहीं आई। तो इसीलिए अब सारे सवालों का जवाब उन्होंने एक बार में दे दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि अगर वो अब आना भी चाहती है तब भी मैं नहीं मिलता। तो दोस्तों यहाँ पर शायद अरुणिता को भी ये बात पता ही चल गई होगी अब तक तो, कि अब पवनदीप मतलब अंदर से इच्छा नहीं है उनकी उनसे मिलने की। और यहाँ पर उनके परिवार वालों ने भी कह दिया है कि अगर वो आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम उन्हीं का ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या इनके बीच में झगड़ा हो गया था जो इस वजह से नहीं आ रही हैं? क्या इनके बीच में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है? क्या ये वजह है, या फिर अरुणिता के हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत है, या फिर वो अपने किसी शो में मतलब इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हैं कि उन्हें यही नहीं पता चल रहा है कि उन्हें पवनदीप के पास में जाना चाहिए। जबकि पवनदीप ने अरुणिता का बहुत ज़्यादा साथ दिया है, वीडियोज़ वगैरह बनाने में भी, शूट में भी, मतलब हर तरीके से। और पवनदीप का भी अरुणिता ने हर कदम पे साथ दिया है। तो दोनों एक दूसरे का जब अब तक साथ निभाते चले आए हैं, तो अब ऐसा क्या बड़ा रीज़न आ गया है कि ये दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, इनका मिलाप नहीं हो पा रहा है। तो हम तो यही ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि अगर पवनदीप दिल से ये चीज़ चाहते हैं कि पवनदीप से मिलें एक बार अरुणिता, तो उन्हें आ जाना चाहिए। और अगर इन दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर मिलने में ऐसी कोई बुराई नहीं है। मिलोगे तो शायद फैंस को भी अच्छा लगेगा, हमें और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के टच में हैं, एक दूसरे के करीब हैं और ख्याल रख रहे हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसमें? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप दोनों भी इन दोनों को फिर से साथ में देखना चाहते हैं या नहीं? और प्यारा सा कमेंट एक बार पवनदीप राजन के लिए ज़रूर कीजिएगा उनकी हेल्थ को लेकर। मिलती हूँ एक और ख़ास अपडेट लेकर। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, नए अपडेट के साथ में फिर से हाजिर होंगी। बाय बाय।